इस मूवी की शुरुआत में हमें इस्टोनिया 2007 का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम सारने नाम का एक इंस्टीट्यूट देखते हैं और उस इंस्टीट्यूट में काफी सारे साइको पेशेंट होते हैं। उस इंस्टीट्यूट में एक एना नाम की लड़की जाती है जिसकी अभी अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है। उस इंस्टीट्यूट का एक डॉक्टर एना से बात ही कर रहा होता है, तभी एक दूसरा डॉक्टर एक लीना नाम की लड़की के बारे में बताता है। वो बोलता है कि लेना अपने कमरे में नहीं है। ये बात सुनते ही डॉक्टर इमरजेंसी अलार्म दबा देते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट में अफरा तफरी मच जाती है। फिर एना को डॉक्टर बताते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे खतरनाक साइको पेशेंट लीना है, और साथ में डॉक्टर बताते हैं कि उसको एक ग्लैड डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई, जिसके कारण उसकी हाइट तो छोटी रह गई लेकिन उसकी उम्र और उसका दिमाग बड़ा हो गया। आज की डेट में उसकी उम्र 31 साल है, लेकिन उसको देखने पर वो 14 साल की एक छोटी बच्ची लगती है। एंड डॉक्टर एना को लीना से बचने की वार्निंग देते हैं। इतना बताकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और एना जिस कमरे में होती है उसी कमरे में लीना भी होती है। फिर लीना एना की एक ड्राइंग बनाती है और एना उस ड्राइंग को देखकर उसकी तारीफ करती है एंड अपना नाम बताती है। फिर लीना भी अपना नाम बताती है और उस पेन से एना को मारने का सोचने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो लीना को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। फिर लीना एक गार्ड को सेक्स करने का लालच देकर अपने रूम का गेट खुलवाकर अंदर बुलाती है एंड उसे जान से मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एना को जान से मारकर एक घर में चली जाती है और उस घर में उसे एक मिसिंग लड़की के बारे में पता चलता है। उसे एस्थर नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसे बचपन में ही किसी ने किडनैप कर लिया। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एस्थर नाम का फायदा उठाकर इस घर में रहेगी। फिर एक दिन वो घर के बाहर बने झूले के ऊपर झूल रही होती है, तभी उसके पास में एक पुलिस वाला आता है और वो लीना से पूछने लगता है उसके बारे में। फिर लीना जवाब में बोलती है कि मेरा नाम एस्थर है और मेरे माता पिता यहाँ पर नहीं है, वो लोग अमेरिका में रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता सीधा अमेरिका में, जहाँ पर दो लोग तलवारबाजी कर रहे होते हैं। यहीं पर हमें दो लोगों के बारे में पता चलता है, एलन और ट्रिसिया, जो कि एस्थर के माता पिता होते हैं। तभी उनके पास में दो पुलिस वाले आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारी बेटी मिल गई। उसके बाद ट्रिसिया लेना को वापस लेकर अमेरिका आती है। फिर लेना एयरपोर्ट पे एस्थर बनकर एलन और उसके बेटे गुन्नार से मिलती है। फिर वो सभी लोग घर पर जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। उसके बाद ट्रिसिया लेना को बोलती है कि कल तुम्हें डॉक्टर सैगर के पास जाना है चेकअप के लिए। फिर अगले दिन डॉक्टर उससे कुछ बातें करती है एंड एक सवाल पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था। लेना उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ पर उसके तोते से खेलने लगती है। ये बात डॉक्टर को बहुत अजीब लगती है और उसे ऐसा लगता है कि ये एस्थर बनने की नौटंकी कर रही है। उसके बाद में डॉक्टर लेना को बाहर बैठाकर ट्रिसिया को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे कुछ बातें करती है। उसके बाद में लेना डॉक्टर के बगल वाले कैबिन में जाकर उनकी सारी बातें सुनती है एंड वहाँ पर एक बहाना बनाकर कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन लेना को अपने साथ में स्टूडियो ले जाता है और उसे वहाँ पर एक ड्राइंग पसंद आ जाती है। लेना भी बोलती है कि मुझे ड्राइंग बनाना पसंद है और मैं आपकी एक ड्राइंग बनाना चाहती हूँ। फिर जब ड्राइंग बन जाती है तो एलन उस ड्राइंग को देखता है तो उसे वो ड्राइंग बहुत पसंद आती है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिसिया लीना के कमरे में जाकर उसकी एक पर्सनल डायरी देखने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर लीना आ जाती है और ट्रिसिया से वो डायरी छीन लेती है। इसके बाद ट्रिसिया को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है लीना के ऊपर। फिर नाइट में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। लीना उसे देखकर वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है और उनकी चोरी चोरी बातें सुनने लगती है। वो पुलिस वाला बताता है कि डॉक्टर सैगल से मैंने बात करी, वो कल ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं एंड इसके बाद में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिसिया वॉक करते करते एक जगह पर बैठती है और अपनी बेटी एस्थर की फोटो अपने फोन में देखने लगती है। फिर घर जाकर ट्रिसिया तैयार होने लगती है एलन के साथ में कहीं बाहर जाने के लिए। फिर दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है और चोरी चोरी इन्हें लीना देखने लगती है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है तो वो ट्रिसिया की ड्रेस फाड़ देती है। जैसे तैसे करके वो लोग पार्टी में जाते हैं और उनका बेटा गुन्नार भी नीचे अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। ये सारी चीजें लीना अपने रूम से देख रही होती है। फिर वो नीचे आ जाती है। फिर गुन्नार उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला आता है और वो गुन्नार से उसका रेस्ट रूम यूज करने के लिए कहता है। वो रूम में जाने के बाद वहाँ से एक म्यूजिक कैसेट चोरी करके अपने साथ में ले जाता है। उसके आ जाने से लीना अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगती है। लीना एक बंदूक लेकर उस पुलिस वाले के पीछे उसको मारने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रिसिया लीना के रूम में चली जाती है और उसे वही डायरी मिल जाती है। फिर वो डायरी देखती है तो उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि वो एक साइको किलर है। फिर लीना उस पुलिस वाले के रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि उस पुलिस वाले
वाले को ये पता चल चुका है कि वो स्तर नहीं है। फिर लीना उसे उसके बगल वाले चक्कू से मार देती है। तभी अचानक से वहाँ पर उसकी माँ ट्रिसिया आ जाती है और बगल में पड़ी बंदूक उठाकर उसी पुलिस वाले के ऊपर फायर कर देती है। उसके बाद में ट्रिसिया लीना को बोलती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, तुम मेरी बेटी इस्तर नहीं हो, बल्कि तुम एस्टोनिया में स्थित सार्ने नाम के इंस्टीट्यूट से भागी हुई एक साइको किलर हो। फिर लीना उसे बोलती है कि अब मुझे क्या करना होगा। फिर ट्रिसिया उसे बोलती है कि जैसा चल रहा है उसे चलने दो, तुम्हारे स्तर बनने की वजह से मेरा पति और मेरा बेटा खुश रहने लगे, तो जैसा जो चल रहा है उसे चलने दो और ज्यादा चालाकी करने की अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें वापस एस्टोनिया भेज दूंगी। फिर लीना उनके घर में ट्रिसिया की मदद से ट्रिसिया के कहने पर रहने लगी। ट्रिसिया जैसा जैसा कहती वो वैसा वैसा ही करती। फिर एक दिन गुरनार लीना के पास में जाता है और वो उसे बताता है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में सारी चीज पता चल चुकी है, तुम मेरी मरी हुई बहन नहीं हो, बल्कि तुम एक साइको किलर हो, तो जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो वरना तुम्हारा भांडा मैं फोड़ दूंगा। फिर शाम को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी ट्रिसिया लीना को चावल ऑफर करती है और बोलती है कि ये स्पेशल तुम्हारे लिए है। लेकिन लीना वो चावल नहीं खाती और वो चावल ले जाकर सीधा एक चूहे को खिला देती है। फिर अगले दिन वो देखती है कि वो चूहा उस चावल को खाकर मर गया। ये चीज देखकर लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन कहीं दूसरे शहर जा रहा है अपनी पेंटिंग को दिखाने के लिए। इसे छोड़ने के लिए स्टेशन पे लीना, गुरनार और ट्रिसिया जाते हैं। लीना वहाँ पर ट्रिसिया को ट्रेन के आगे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। फिर ये बात ट्रिसिया को पता चल जाती है। फिर वो लीना को पकड़कर अपने साथ में ले जा रही होती है, लेकिन लीना अपने आप को छुड़ाकर ट्रिसिया की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। फिर पुलिस वाले लीना को पकड़कर ट्रिसिया के घर पर वापस छोड़ जाते हैं। ट्रिसिया और गुरनार उसे मारने का प्लान बनाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी इस्तर को भी मारा था। असल में इस्तर को गुरनार ने मारा था और इसका साथ दिया था उसकी माँ ट्रिसिया ने। ये दोनों लीना को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लीना बच जाती है और उसके हाथों गुन्नार का खून हो जाता है। गुन्नार का खून होने के बाद में ट्रिसिया बिल्कुल पागल हो जाती है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है। फिर इन दोनों की यहाँ पर हमें फाइट सीन देखने को मिलता है। फिर दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान घर में आग लग जाती है। लीना उससे बचते हुए घर के छत पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे ट्रिसिया भी चली जाती है। तभी टैक्सी से वहाँ पर एलन भी आ जाता है और वो उन दोनों को बचाने की कोशिश करने लगता है। जैसे वो ट्रिसिया को बचाने जाता है तो ट्रिसिया का पैर फिसल जाता है और वो घर से नीचे गिर जाती है और ऑन द स्पॉट मर जाती है। फिर यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि लीना असल में एलन से प्यार करने लगती है। एलन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और उसका भी पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। फिर लीना उस घर से निकल जाती है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा डॉक्टर सैगर के पास। डॉक्टर सैगर पुलिस वालों को बता रही होती है कि हम इस्तर को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।